या के नाबुदु वैया के नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज आपके सामने है सारा दिन। आज लास्ट डे था हेयरिंग का और उसके बाद फिर फ़ैसला महफूज किया गया और फिर कहा गया था कि सुना दिया जाएगा। ये फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में। केस का फ़ैसला था जिसके ऊपर 9 दरख्वास्तें थी और फुल कोर्ट बनाई गई थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में आते ही उन्होंने फ़ैसला लिया था कि जी फुल कोर्ट बनाएंगे और इस केस को सुनेंगे। इसके आज इसका फ़ैसला आने के बाद आज जब फ़ैसला आया तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हुए वतन आने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, आ जाएंगे लेकिन शायद उनको थोड़ा अब सोचना पड़े आते हुए, और बुझे हुए दिल के साथ, डूबे हुए दिल के साथ शायद वो वतन की जानिब दोबारा गामज़न होंगे। एक तो आते शायद जेल जाएं, ये फ़ैसला रियासत को करना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को करना है कि उनको जेल भेजना है या उनको जलसागाह इजाज़त देनी है। अगर जलसागाह जाने की इजाज़त देंगे तो शायद ये इस मुल्क की तकदीर के साथ खिलवाड़ होगा, इस मुल्क के आइन और कानून के साथ मजाक होगा जो वो करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसके फ़ैसले पर आते हैं, फिर मैं एक नवाज शरीफ साहब की वापसी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आज का जो एक कॉम्प्लीमेंट था या कमेंट कह लें, वो कितना सवेयर था और उनको पता चल गया कि उनसे गलती होगी और आज उन्होंने उसका इकरार कर लिया। आते ही उनका एज ए चीफ जस्टिस पहला फ़ैसला और उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। लेकिन उससे पहले आज के फ़ैसले में 3 बड़ी मेजर चीज़ें हैं जी। सबसे बड़े 3 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज फ़ैसला आया और उनमें से जो सबसे बड़ा था वो ये है कि जी अगर आप इसके ऊपर रिव्यू में जाना चाहते हैं फुल कोर्ट का या किसी चीफ जस्टिस की जानिब से नोटिस लिया गया, कोई दरख्वास्त थी या नोटिस लिया गया, सो मोटर नोटिस था, उसके ऊपर आप उसको रिव्यू में नहीं जा सकते। ये 8/7 से फ़ैसला आया। एक साइड पे 8 जजेस थे जिनमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब शामिल हैं और दूसरी साइड पे 7 जजेस थे जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शामिल हैं। अब वो 7 जजेस जो है ना, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सो मोटर नोटिस के ऊपर फ़ैसला हो चुका है और उसके ऊपर आप रिव्यू में जाएंगे तो अब से जा सकते हैं, या उसके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है तो अब से जा सकते हैं, लेकिन आप माजी की दरख्वास्तों के ऊपर या माजी के फ़ैसलों के ऊपर आप उसकी नज़रसानी में या उसकी दरख्वास्त लेके अदालत में नहीं जा सकते। अब वो जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये फ़ैसला किया उस वक्त कि जनाब रिव्यू और नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर जायज़ मसला होता है जी, क्योंकि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन साहब नाअहल थे, लिहाजा उनको पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाके दरख्वास्त दायर करनी है और अपने मुतालिक जो फ़ैसले हुए हैं उनको दोबारा से तब्दील करवाना है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब थे तो उस वक्त उन्होंने बड़े 100 नोटिस लिए थे, तो 184(3) उसमें भी पार्लियामेंट ये चाहती थी कि सिवाय एक चीफ जस्टिस के कोई 3 सीनियर तरीन जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो फ़ैसला करें या वो डिसाइड करें कि क्या सो मोटर नोटिस लेना है और कोई दरख्वास्त आती है तो उसके ऊपर कौन सा बेंच बनना है और उस बेंच में कौन से जजेस और कितने जजेस बैठेंगे, ये फ़ैसला भी 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। इस फ़ैसले को मान लिया गया है। ये 10-5 की अक्सरियत से आया है। ये जिसमें 10 लोग शामिल हैं वो उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब दूसरी तरफ हैं। नाजरीन, अज़ खुद नोटिस का जो है ना वो अभी तक बरकरार ही है, लेकिन उसमें 3 जजेस होंगे। ये वो मोटी मोटी चीज़ें थी जो इस फ़ैसले में सामने आई। अब इसमें 2 चीज़ें डिवाइड वाली जो है ना वो आपके सामने रखनी है। आप ये देख सकते हैं कि इस अभी जजेस के अंदर जो डिवाइड है ना, जिस तरह के फ़ैसलों के ऊपर उन्होंने अपने अपने रिमार्क्स दिए या इख्तलाफी नोट दिए, एक ग्रुप ये चाह रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब को ये पटिशन जो उनकी वो फ़ैसला था उसके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त का हक़ दे दिया जाए। वो 7 लोग थे।
जो ये कहते थे कि माजी में नहीं इतलाक होगा, अब से शायद आप करना चाहें तो उसको कर लें, वो जनाब 8 लोग थे, उनकी अक्सरियत थी, वो उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी शामिल थे। अच्छा, अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब, इस फैसला आने के बाद नवाज़ शरीफ साहब मुश्किल में पड़ गए हैं कि नवाज़ शरीफ की वो रिव्यू में नहीं जा सकते, वो दोबारा नज़रसानी नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब पहले ही इस वार से बच चुके हुए हैं। इस वार से वो कैसे बचे थे? जब 63F सदारती रेफरेंस आया था तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की जो डेफिनेशन हुई थी और कितनी मुद्दत के लिए होगी, उसमें 5 साल कर दी गई थी ताहयात से हटाकर, तो वो फ़ैसला पहले से लागू हो चुका हुआ है। अब उसमें नवाज़ शरीफ साहब 5 साल की मुद्दत में नाअहल होकर दोबारा इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें ये बात भी तो है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो उनके ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ थीं, जिन सज़ाओं से वो भागते हुए मुल्क से निकल गए थे, बचते हुए निकले थे, वो सज़ाएँ आज भी उसी तरह कायम हैं। तो वो उनको सज़ा तो भुगतनी होगी अगर वो वापस आते हैं, और अगर वो वापस आके सज़ा भुगतते हैं तो फिर उनको 7 साल और वो जो जुर्माना था वो सज़ा है वो उन्होंने फ़ेस करनी ही करनी है। यकीनन वो भी 1 साल भी नहीं गुजरा था तो उसके बाद वो उस मुल्क से निकल चुके हुए थे, तो उनको दोबारा से आके अपनी सज़ा भुगतनी और वो फिर वहीं से शुरू होगी अगर वो भुगतते हैं। दूसरा ये है कि जी आज नवाज़ शरीफ साहब, एक वीडियो जारी हुई है, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो बरतानिया में है डॉक्टर फैसल, बड़े कॉम्पिटेंट फ़ॉरेन ऑफिसर्स हैं, फ़ॉरेन सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, वो पहले जर्मनी में तैनात थे, वहाँ उनके साथ वो उनकी एक वीडियो आई, तो इस तरह लग रहा है कि वो सरकारी एजाज़ और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उनको मुल्क में वापस लाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि हमारे रियासती इदारे, हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट शायद उनको अपना शाही मेहमान बना के ला रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये आइन का ड्रामा क्यों, फिर ये जमहूरियत और मुमलकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का ड्रामा क्यों? आम आदमी के लिए स्टैंडर्ड अलग क्यों, आपके स्टैंडर्ड अलग क्यों? वो तो एक कौमी मुजरिम थे, उनको सज़ा हो चुकी है, पाकिस्तान की अदालत ने उनके ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया है, फिर लोअर कोर्ट्स ने, स्पेशल कोर्ट्स ने उनको सज़ा दी है। उसके बावजूद अगर आप उनको इतना प्रोटोकॉल दे के वापस ला रहे हैं तो फिर इस रियासत को मेरा ख्याल है ख़त्म कर देना चाहिए। इस मुमलकत खुदादाद को रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। आप झूठी रियासत को परवान चढ़ा रहे हैं जिसमें ताकतवर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए और है, कमज़ोर के लिए और है, और इंसाफ ये ऐसे नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड और बग़ैर किसी रुतबे, कौमियत और ताकत के सबको दिया जा रहा है। नहीं, फिर आप इसमें पोलराइज्ड हो चुके हुए हैं और आप बता रहे हैं आवाम को कि हम यहाँ पे इंसाफ हर आदमी को नहीं देते, सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो ताकतवर तरीन हैं, जो बाहर बैठ के मुल्क के फ़ैसले कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।